क्योंकि अखिलेश यादव जो शर्तें रख रहे हैं रालोद के सामने, जो जानकारी हमें है उससे जयंत चौधरी सहमत नहीं है। इस परसीमन के बाद इसका इतिहास रहा है कि यहाँ से गुर्जर बिरादरी के ही प्रत्याशी चुने जाते रहे हैं, तो ऐसे में वो मिथक टूट जाएगा। और जयंत चौधरी चाहते भी हैं क्योंकि उनको नए सिरे से कराने में अपनी जो है पॉलिटिक्स करनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूट सकता है और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं, ऐसी इस समय चर्चाएं खूब तैर रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर ही आजकल चर्चाएं हो रही हैं। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो जयंत चौधरी को इसका कितना फ़ायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, और जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था उस गठबंधन को कितना नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां पर खड़ी हुई नजर आएगी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी मौजूद हैं। अवनिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। जिस तरीके की चर्चाएं तैर रही हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूटने जा रहा है, तो इनमें सच्चाई है या बस ये चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं? नहीं, अफवाहें नहीं। देखिए, राजनीति में इस तरह की मतलब सियासी गलियारों में चर्चाएं होती हैं या कयास लगाए जाते हैं, अटकलबाजियाँ होती हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ होता है। ये जो जहाँ तक रालोद के भाजपा से हाथ मिलाने की बात है, तो प्रबल संभावनाएं हैं कि इसी सप्ताह ऐसा हो सकता है, मतलब 99.9%। क्योंकि अखिलेश यादव जो शर्तें रख रहे हैं रालोद के सामने, जो जानकारी हमें है उससे जयंत चौधरी सहमत नहीं है। अखिलेश ने पहले 7 सीटें देने की घोषणा कर दी राष्ट्रीय लोकदल को, लेकिन बताया जाता है कि उनकी शर्तें हैं कि कैराना पर कैंडिडेट तो सपा का होगा, सिंबल भले रालोद का हो। इसी तरह से मुजफ्फरनगर सीट पे अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर सीट पर वो हरिंदर मलिक को उतारें, पूर्व सांसद, वो सिंबल भले रालोद का हो। इसी तरह से इकरा हसन को कैराना सीट पे कि वो सपा से रहेंगे लेकिन उनको सिंबल जो है रालोद का हो। इस बात से जयंत चौधरी सहमत नहीं है। और दूसरी बात है कि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में या मतलब लोकसभा चुनाव में जयंत को सपा के साथ रहने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, विधानसभा चुनाव में बेशक इनको 9 सीटें मिल गई गठबंधन में, लेकिन आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में तब समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद तीनों साथ थे। 3 सीटें इनके खाते में थी। खुद चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए मुजफ्फरनगर से, इतने बड़े लीडर थे। बागपत से हार गए चौधरी जयंत, तीसरी सीट इनकी मथुरा की थी, वो भी हार गए। तो ये बहुत ज़्यादा संभव है कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ जाएं और इनको मुझे लगता है भाजपा 7 सीटें दे देगी और इस तरह कोई शर्तें नहीं होंगी। वो अपने मुताबिक भाजपा के लिए सोने में सुहागा हो जाएगा और लगता है कि रालोद के लिए भी बड़ा मुफीद रहेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में समझौता हुआ था और जयंत चौधरी को 60 सीटें देने की बात थी और उन 7 सीटों में भी अखिलेश यादव ने कुछ कंडीशन लगा दी थी, तो क्या जयंत चौधरी चाहते थे कि पश्चिम में जो 7 सीटें दी गई हैं उनमें चौधराहट बस उनकी हो? भाई तो कोई भी चाहेगा, अगर 7 सीटें हैं तो 7 पर ये अपना कैंडिडेट उतारते। अब देखिए, कैराना बड़ी संवेदनशील सीट है। 2014 में बाबू हुकुम सिंह यहाँ से जीते थे, 2019 में प्रदीप चौधरी जीते, दोनों गुर्जर बिरादरी से हैं। मुस्लिम गुर्जर बिरादरी से तबस्सुम हसन का भी इस सीट पर रही, तो इस परसीमन के बाद इसका इतिहास रहा है कि यहाँ से गुर्जर बिरादरी के ही प्रत्याशी चुने जाते रहे हैं। लेकिन बताया ये जाता है कि जयंत चौधरी यहाँ नया प्रयोग करना चाहते हैं। रालोद के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी बिरादरी के कोई बड़ा नेता नहीं है, तो एक बड़े नेता सैनी बिरादरी के रालोद के टच में हैं या रालोद उनके टच में है, ऐसा कह लीजिए। जयंत चौधरी चाहते हैं कैराना से मैं सैनी बिरादरी के किसी कैंडिडेट को उतारूं, से अपनी पार्टी में ले लूँ। तो ये और मुजफ्फरनगर की जहाँ तक बात है, वो हरिंदर मलिक को नहीं चाहते, उनका कोई अपना चाहता कैंडिडेट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मतलब गुणागणित समीकरण बनाए जा रहे हैं। तो सपा को लेकर के जयंत चौधरी को लग रहा है कि भाई केंद्र की राजनीति में अगर दखल देनी है तो आपके नुमाइंदे तो होने चाहिए ना संसद की देहरी के अंदर।
उसके बगैर तो कुछ नहीं है। सपा का जरूर एक एहसान है कि राज्यसभा भेज दिया है जयंत चौधरी को, लेकिन राजनीति में सब होता रहता है, एक दूसरे को गच्चा दे देना, धोखा दे देना, या अपने हित के लिए, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, तो कई बार जो है वो न चाहते हुए भी ऐसा कदम उठाना पड़ता है। और भाजपा से तो रालोद के रिश्ते नरम गरम होते रहे हैं। 2009 इसका गवाह है। 2009 में भाजपा के साथ मिलकर के जो है रालोद ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो 5 सीटें शायद मिली थी, 9 पे इन्होंने 7 पे कैंडिडेट उतारे थे। और आप देखिए कि 2001 से लेकर 2003 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार थी, तो चौधरी अजीत सिंह खुद, जो जयंत चौधरी के पिताजी हैं, वो कृषि मंत्री रहे थे। बाद में कांग्रेस में आ गए, फिर मनमोहन सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। तो ऐसा नहीं कि रालोद का भाजपा से कोई वैसा रिश्ता रहा। जब बसपा और सपा में गठबंधन हो सकता है तो रालोद का क्या, बिल्कुल हो सकता है। और देख लेना, ये होने वाला है। मतलब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन जो टूटने की बातें हो रही हैं, तो उसके पीछे कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है। देखिए, ये 2 वजहें तो है ही हैं, बाकी कुछ आंतरिक और ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी नफ़ा नुकसान देखता है। अब कांग्रेस को आप 11 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस को ले लिया अखिलेश अपने साथ, तो कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला है भाई। कांग्रेस के पास कोई जनाधार ही नहीं है। यूपी के लड़के एक नारा चला था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ यात्रा की है, तो कुछ नहीं। देखिए 2009 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत अच्छी 22 सीटें मिली थी लोकसभा में। उसके बाद से फिर कहीं कुछ नहीं है। 2014 देख लो, 2019 देख लो, पिछली बार 1 ही सीट मिली थी सोनिया जी को, और इस बार भी बस गठबंधन के बाद भी क्या है, सपा को भी बहुत फ़ायदा थोड़े मिलेगा कांग्रेस से। कांग्रेस के पास अब संगठन नहीं उत्तर प्रदेश में, पारंपरिक वोटें हैं। जैसे भी सहारनपुर की सीट बड़ी हार्ड सीट मानी जा रही है भाई, इमरान का नाम लिया जा रहा है कि लगभग इमरान ही अगर कांग्रेस के खाते में तो आनी ही है सहारनपुर। जो सूची अभी तक अखिलेश यादव ने जारी की है उसमें कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं, तो ये तो कांग्रेस के खाते में जाएगी ही। अब कांग्रेस में भी जो दबाव की राजनीति हो रही है एक दूसरे पर, जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती, अखिलेश जी ने उनकी घोषणा पहले ही कर दी है कांग्रेस की मनसा वाली सीटों पर। तो ये दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है। अभी 11 सीट दिए हैं, कांग्रेस मांग रही थी पहले 25, फिर 20 पे आई है, फिर 17 पे आई है। तो ऐसे में रालोद को लग रहा होगा जयंत चौधरी को कि मेरा इनसे हट जाना ही ठीक है, भाजपा के साथ हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फायदा होगा। तो जयंत चौधरी के पास जनाधार है? नहीं, जनाधार देखिए, अब पिछला जो विधानसभा चुनाव है तो इस पार्टी के 8-9 MLA चुन के गए हैं, तो जाटों का एक बड़ा तबका तो जयंत के साथ ही है। नहीं, उसमें तो मुस्लिम वोटों की बड़ी भूमिका रही, और अगर गठबंधन टूटता है तो मुस्लिम वोट तो सरक जाएगा। रालोद से मुस्लिम वोट सरक जाए, बेशक सरक जाए। जब रालोद जब बीजेपी के साथ लड़ेंगे जयंत चौधरी, तो उनको मुसलमानों के वोट से काफ़ी हद तक वंचित रहना पड़ सकता है। लेकिन और बिरादरी के जो वोट हैं, जो भाजपा का थोक वोट बैंक है, वो तो इन्हीं के साथ जाएगा। और जाटों को भी लगेगा भाई भाजपा में तमाम जाट नेता हैं, तो चलिए यहाँ से जहाँ से रालोद का कैंडिडेट लड़ेगा समझिए भाजपा का ही है, तो वो सारे वोट नहीं मिल जाएंगे। वैश्य बिरादरी के, गुजरों के, पिछड़ों के तमाम सारे जो बड़ी संख्या में वोटर हैं, तो जो मुसलमान इनसे मालिक छिटकता है उसकी भरपाई से 2 गुना ज़्यादा इन्हें और वोट हासिल हो जाएगा रालोद को, और इसके कई कैंडिडेट जीत सकते हैं। मामला ये है। जाटों की यदि हम बात करें तो आप भी अक्सर देखते होंगे कि खेती किसानी करने का काम करते हैं, और हल्ला भी गन्ने के पेमेंट को लेकर, महंगाई को लेकर जाट ही मचा रहे हैं और भाजपा पर निशाना साधते हैं। तो आपको लगता है कि इस कंडीशन में जयंत चौधरी के साथ जाट मतदाता चला जाएगा? देखिए, इस मसले पर बड़ा मौजूद सवाल आपने किया है। मेरा कुछ अलग मानना है। जब से खेती बाड़ी हो रही है, ख़ासतौर से पश्चिमी बेल्ट में गन्ना उत्पादन हो रहा है, तो गन्ने की एक अलग राजनीति है, कई संगठन हैं, और हमेशा गन्ने के मूल्य को लेकर किसानों में कड़वाहट रहती है। मौसम का जैसे अपना कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, कहा जाता है किसानों को भी वैसे। तो जो चाहे वो जाट वर्ग के हों, गुजर वर्ग के हों, या फिर अन्य मुस्लिम हों, जो भी गन्ने की खेती कर रहे हैं, ये हमेशा से गन्ने के मौसम में गन्ने के मूल्य को लेकर मांग उठती रही है, नाराज़गी जाहिर होती रही है। सरकारें वादा कुछ करती रही हैं, समय पर भुगतान कभी नहीं हुआ, पूरा भुगतान कभी नहीं हुआ। लेकिन आप बताइए क्या पिछले 2014 में या उसके बाद के चुनाव में जाटों का थोक मत
मत गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो चुनाव में फिर वो लोग मोदी के चेहरे को देखते हैं, वो प्रखर हिंदुत्व का नारा। अब तो देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में एक अलग तरह का माहौल जो है पूरे देशव्यापी माहौल तारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे तो 22 में तो जाटों ने थोक वोट जयंत चौधरी को दिया और उसकी वजह राजनीति के जानकार लोग ये मानते हैं कि जाटों की नाराजगी सरकार से थी, गन्ने को लेकर थी, महंगाई को लेकर थी, इस वजह से जयंत चौधरी के पक्ष में वो लोग चले गए। देखिए गन्ना और महंगाई कभी मुद्दा नहीं बना, सच्चाई तो ये है। महंगाई को लेकर हमेशा पब्लिक रोना रोती रही है। देखिए हमेशा सरकार की आलोचना या उसकी निंदा करना भी वो नहीं होता। सरकार ने तमाम अच्छे काम भी तो किए हैं। किसान निधि है और इसके अलावा किसानों को तमाम और सारी सुविधाएं, गरीब किसानों के लिए आवासीय योजना, तमाम तरह के ऋण, तो और गरीबों को देखिए तो उनको मुफ्त में राशन मिल रहा है। कई चीज़ें हैं जिसको भाजपा ने साध लिया है और इस सरकार में कम से कम ये योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो बड़ा ठीक हो रहा है डिजिटलीकरण की वजह से। पहले तो सारे सब कुछ पेंशन तक खा जाते थे लोग, अब ऐसा नहीं हो रहा। तमाम तरह के करप्शन बंद हो गए हैं। आने वाले समय में तमाम चीज़ों पर और रोक लगेंगी। तो किसान ठीक है नाराज़ रहता है, लेकिन किसको कांग्रेस वोट देगा क्या? जाट मतदाता कांग्रेस को देंगे क्या? या सपा में भी वो इस समय बीजेपी 2013 में जो दंगा हुआ है उसके बाद 2014 का चुनाव आप देख लीजिए। 2014 में 14 सीटें जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोकसभा की वो बीजेपी जीत गई थी। पिछली बार कुछ नुकसान हुआ, जैसे आपका ये है अमरोहा में दानिश अली जीत गए, बिजनौर, नगीना, इस तरह 7-8 सीटें बेस्ट की, बाकी सब बीजेपी ले गई। तो बीजेपी अगर आ जाएगी साथ और रालोद बीजेपी के साथ हो लेगी तो पश्चिम में रालोद के लिए बहुत मुफीद होगा और भाजपा के लिए बहुत मुफीद होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि कैराना लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी एक नया प्रयोग करना चाहते हैं और जिस तरीके से कहा जाता है कि ये सीट गुर्जर बाहुल्य सीट है और यहाँ पर गुर्जर प्रत्याशी ही चुनाव जीत सकता है और वो चाहते हैं कि ये एक तरह से मिथक तोड़ा जाए, तो आपको लगता है कि यदि वो किसी और बिरादरी के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारते हैं भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर, तो गुर्जर मतदाता उस तरफ चला जाएगा? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर भाजपा से गठबंधन हुआ रालोद का, तो जो मुझे जानकारी है रालोद यहाँ से सैनी बिरादरी के किसी बड़े कद्दावर नेता को चुनाव मैदान में उतारेगी, क्योंकि रालोद के पास सैनी बिरादरी का कोई बड़ा चेहरा ऐसा है नहीं, उन्हें इस चीज़ की तलाश है। तो ऐसे में रालोद उस बड़े कद्दावर नेता के टच में है, यानी कि जयंत चौधरी उनके टच में हो, जयंत चौधरी के टच में है। मैं भी पास भी अगर ऐसा होता है तो एक नया प्रयोग जयंत चौधरी कर सकते हैं कैराना सीट पर मिथक तोड़ने के लिए। उससे सैनी बिरादरी भी रालोद के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से लेकर यहाँ तक सहारनपुर तक पर्याप्त संख्या में सैनी है और जिसको रालोद साधना चाहती है वो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो एक बड़ा कद है। अब नाम क्या लेना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उनको मैदान में उतार सकती है और उनके भाजपा में भी लिए जाने की संभावना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस सीट पर मिथक आखिर टूट कैसे सकता है? देखिए जहाँ तक कैराना सीट की बात है, नकुड़ गंगोह 2 विधानसभा सीटें उसमें हैं, वहाँ भी सैनियों की संख्या है और थाना भवन क्षेत्र में जलालाबाद में यहाँ पर्याप्त मात्रा में सैनी बिरादरी है, कश्यप बिरादरी के भी वोटर हैं, प्लस भाजपा के जो पारंपरिक वोटर होंगे या मान लीजिए रालोद वहाँ लड़ाई इस गठबंधन की दशा में, तो ऐसे में वो मिथक टूट जाएगा। और जयंत चौधरी चाहते भी हैं क्योंकि उनको नए सिरे से कैराना में अपनी जो है पॉलिटिक्स करनी है। कैराना में उतनी मात्रा में उतनी संख्या में जाट नहीं है जितनी संख्या में गुज्जर हैं, तो जितने जाट हैं उनमें सैनियों का वोट, कश्यपों का वोट, वैश्यों का वोट और जो बिरादरी के लोग हैं उनका वोट, तो ये सब मिला करके समीकरण सध सकता है। तो रालोद इसी लीग पे काम कर रहा है। कैराना लोकसभा सीट की यदि मैं बात करूँ, इसे तो गुर्जर समाज ये मानता है कि ये भाई अपनी सीट है और यहाँ पर गुर्जर प्रत्याशी चुनाव जीतता आ रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या ये रिस्क उठाएगी कि भाई
यहाँ से जो है जिस तरीके से आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो जाए और गैर गुर्जर यहाँ से चुनाव मैदान में उतर जाए? नहीं, देखिए प्रयोग राजनीति में किए जाते रहे हैं, और जहाँ तक रिस्क की बात है तो रिस्क तो उस दशा में भी रहेगा अगर मान लीजिए गठबंधन नहीं होता है तो भी रिस्क रहेगा। अगर रालोद नहीं भाजपा के साथ जाता है और सपा के साथ रहेंगे तब भी रिस्क रहेगा। वहाँ दर्शिका हसन लड़ेंगी, चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा, और प्रत्याशी को लेकर के भी तो भाजपा बहुत ठोक बजा काम कर रही। जितनी भी सीटें हैं सबका आकलन मंगाया गया है। नहीं, अगर जो है राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन रहता है तो इकरा हसन के अलावा उनके पास चौधरी इंद्र सेन भी तो हैं। चौधरी इंद्र सेन एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास अपना निजी वोट बैंक है। देखिए कैराना में जो प्रभाव इकरा हसन का है उसकी तुलना में चौधरी इंद्रसेन, चूँकि इकरा हसन लगातार सक्रिय हैं, अब गंगोह और नकुड़ ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि इंद्रसेन पर समाजवादी पार्टी दांव लगाएगी, और लगाएगी तो बहुत बड़ा परिवार इनका रसूखदार खानदान है। चौधरी यशपाल के बेटे हैं, एक बड़ा नाम है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यशपाल जी का, और भाई तो उन्हीं की संतति है, उन्हीं की संतानें हैं सब। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इंद्रसेन को भी चुनाव लड़ा दिया जाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होता है और जैन चौधरी यहाँ से सैनी बिरादरी के किसी व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार देते हैं, प्रदीप चौधरी का इधर टिकट कट जाता है और उधर समाजवादी पार्टी गुर्जर प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार देती है, वो भी हिंदू प्रत्याशी को जिसके पास अपना निजी वोट बैंक हो, तो फिर स्थिति क्या होगी? चुनाव कांटे का होगा। जीत हार तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। कांटे की टक्कर होगी, ये तो कतरबें चलेगी ही। अभी सहारनपुर सीट पे देख ले, इसमें माथापच्ची होगी। सभी सीटों पर ऐसा है, तो बहुत जल्दी सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, अब ज़्यादा समय नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, यदि जैन चौधरी उनसे अपना हाथ छुड़ाकर भाजपा के पाले में जाकर खड़े हो जाते हैं तो अखिलेश यादव को किस प्रकार का नुकसान होगा? वेस्ट यूपी में अखिलेश यादव को पूरा नुकसान होगा, पूर्वांचल में तो नहीं, क्योंकि वहाँ जाट मतदाता है नहीं, और वहाँ के जो पिछड़ी बिरादरी के लोग हैं उस पर भी रालोद का कोई प्रभुत्व नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। तो लेकिन इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से लेकर के यहाँ तक, वहाँ अखिलेश को नुकसान होगा। और नुकसान क्या होगा? देखिए फॉर्म में ये पार्टियाँ हैं नहीं, इनको भाई अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, चूँकि उनके पास 111 MLA अपनी पार्टी के ही हैं, और भाजपा के मुकाबिल हैं, मुख्य मुकाबिल हैं। बसपा की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो इनका सबका 1-1, 2-2 सीट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को और सपा को 1-1 सीट मिल गई, अगर मैनपुरी की संभावना है, सपा जीत जाए, उधर रायबरेली में सोनिया जो भी लड़ता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीटें लोग जीत पाएंगे, गठबंधन करें या कुछ भी करें। भाजपा तो उत्तर प्रदेश में पूरा सुपड़ा साफ करके मानेगी। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।